मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये माइंडसेट जो है ये क्या रोल प्ले करता है जीवन के अंदर या सफलता के अंदर? ये तो मैं बोलूंगा कि जीवन में आप जो कुछ भी हैं, जहां पर भी आज आप हैं या जहां पर भी जीवन में आप जाएंगे, ये ही एकमात्र वो साइंस है या वो चीज है जो आपके जीवन में रोल प्ले करती है। बिकॉज जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है एक शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, पुर्जा है, वो ब्रेन है। राइट, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं वो बिना इसके नहीं कर सकते। और इसका कलेक्शन, इसके अंदर अपने विचारों का, विचारधाराओं का कलेक्शन ही तो आपको ड्राइव कर रहा है। इनफैक्ट हमें पता नहीं चलता। राइट, जैसे मैं छोटा उदाहरण मैंने आपको दिया था उस समय कि जब आप कोई चीज को डाल रहे होते हो, इट्स समथिंग लाइक काइंड ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक हार्डवेयर है जिसके अंदर हम कुछ सॉफ्टवेयर्स लोड कर रहे हैं। राइट, तो अपने गाड़ी आपने चलाना सीखा। सीखने का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली आप वो पर्टिकुलर हैबिट्स या वो एक्शंस आप अपने ब्रेन को डेवलप कर रहे हो, ब्रेन को सिखा रहे हो। तो ब्रेन को आप सिखा रहे हो मीन्स आप सीख रहे हो। और जैसे ही ब्रेन ने उसको समझ लिया कि अब कब पहला गियर कैसे पड़ेगा, चौथा कैसे पड़ेगा, चौथे से तीसरा दूसरा कैसे आएगा, नाउ आप कह सकते हो कि मैं ट्रेंड हो गया। अब एक बार आपको जो आपने जो इसको ट्रेंड किया है, अब जिंदगी भर जब भी आपको गाड़ी में बैठना होगा, चाहे आप किसी और विचार में भी हो, लेकिन अगर ड्राइविंग सीट पे बैठे हो आप और आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि गाड़ी चलानी है, तो अब वो गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, अब वो गाड़ी आपका प्रोग्राम चला रहा है, आपका ब्रेन चला रहा है। राइट, तो अब रास्ते में कितनी भीड़ आ रही है, कैसे कट निकाल रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, लेकिन स्टीयरिंग अपना काम कर रहा है और दोनों पैर अपना काम कर रहे हैं, यानी कि वो आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो एक बार इसको जैसा आप डेवलप कर देते हो, ये पूरी जिंदगी आपको उसी रेफरेंसेस के अंदर रिस्पॉन्स देता है। फेयर इनफ। तो जैसा आपने बताया इस सो ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता रहेगा जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे, जब तक पूरी जिंदगी, एवरीवेयर। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई तो मतलब परमानेंट कलर हो गया हमारी लाइफ का। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप क्या कर रहे हो वो आप डिसाइड एक टाइम के बाद नहीं करते, बल्कि पीछे पड़े हुए रेफरेंसेस हैं, जो नॉलेज है आपकी, जो एक्सपीरियंसेस आपने कलेक्ट किए हैं अपने जीवन के अंदर थ्रू विजुअल्स और थ्रू ऑडियो और व्हाटएवर, वो ही आपको फिर लाइफ के अंदर ड्राइव करने में मदद करें। ओके ओके ओके। तो यानी कि वो जो भी इट्स अ काइंड ऑफ, मैं इसको इस तरीके से समझ सकता हूँ कि जैसे रंगदार वो एक उसके अंदर रंग डाल देता है, सफेद चुन्नी को जब वो कलर करना हो तो उसमें वो कलर गर्म पानी के अंदर वो डालता है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कोई भी कलर हम जानते हैं, कपड़े का बेसिक कलर तो वाइट ही होता है। राइट, और फिर जो उसके डिजाइनर होते हैं वो उसको जैसा चाहे वैसा डिजाइन करते हैं। तो सिमिलरली हमारे ब्रेन को पहले हम डिजाइन कर रहे होते हैं, और एक बार जैसा कलर हमने डाल दिया होता है, फिर जीवन भर वो कलर हमको रिफ्लेक्शन के रूप में मिलता रहता है। राइट, तो दैट इज हाउ व्हाट द माइंडसेट रोल इन द लाइफ। ग्रेट ग्रेट। यानी कि जो भी हो रहा है अल्टीमेटली वो वहीं से हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी हमारे जीवन की। अब इसको हम सफलता से कैसे लिंक कर सकते हैं? ये हमारी लाइफ में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, उसके लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, या जिसको हम बोलते हैं कि जीत के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? आपने कभी जब हम कहते हैं कोई किसी ने लैपटॉप चलाया है या मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, मैं बहुत सिंपल उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जब हम वो इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल एक डिवाइस है, लैपटॉप एक डिवाइस है, ठीक है। उस लैपटॉप की स्क्रीन पर क्या चलेगा, जो हम कीपैड पर। एब्सोल्युटली राइट। तो ये वो डिसाइड नहीं कर रहा कि वहां स्क्रीन पर क्या आ रहा है, ये आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने उस लैपटॉप के हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर्स के अंदर क्या चीज आप उसमें देखना चाहते हो। आप वो पिक्चर उस लैपटॉप पर नहीं देख पाओगे जिसको आपने उसमें नहीं डाला हो थ्रू पेन ड्राइव और थ्रू स्टोरेज, आपने स्टोर नहीं किया हो। तो सिमिलरली जो भी इंफॉर्मेशन या जो आदतें, या मैं बोलूंगा कि जीवन में आज आप जो भी हो, आप जो लैंग्वेज जानते हो, आप जो बिहेवियर करते हो, आप जिस हाथ से खाना खाते हो, व्हाटएवर जो अभी आप करते हो, ये सारी एक इंफॉर्मेशन है जो आपने पहले अपने ब्रेन को फीड किया है। और आज आप जब लाइफ में सक्सेस की बात मैं करता हूं, तो सफलता के लिए पहला नियम क्या कहता है? सफलता के लिए पहला नियम कहता है कि जीवन के अंदर गोल होने चाहिए। ये नियम सबके लिए काम करेगा, लेकिन क्या वास्तविकता में हम में से सब व्यक्ति अपने लिए गोल बनाते हैं? या जब गोल बनाते हैं तो उस गोल को क्या हम अपने आप को चैलेंज करते हैं उस गोल के लिए, या हम एक सोच है जिसको बोलूंगा मैं कंफर्टेबल जोन की सोच, कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन इसलिए सिर्फ कि हम हार से बच सकें, सिर्फ इसलिए कि हम जिंदा रह सकें। हमें पैसे चाहिए लेकिन कितने? सिर्फ इतने जिससे हमारी जिंदगी चल सके। तो ये जो सोचने का तरीका है, ये हमें कहां से मिला?
ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट से हमने फीड किया और आज हमारा ब्रेन हमको ड्राइव कर रहा है। दूसरा तरीका जो है जीवन जीने का, वो तरीका दूसरा है कि दूसरे व्यक्ति, जैसे मैंने कई उदाहरण दिए आपको, कि वहां पर वो हमेशा अपने आप को लाइफ के आखिरी टाइम तक भी चैलेंज करते हैं, और ऐसे लोग लेजेंड्स होते हैं, ऐसे लोग ही सफल होते हैं, ऐसे लोगों की कहानियां आप अपने बच्चों को सुनाते तो हैं, लेकिन खुद उस पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज वो चाहते तो हैं कि हम वैसा बन जाएं या हमारा परिवार ऐसा करे, लेकिन खुद के बारे में जब वो करना शुरू करते हैं तो उनकी प्रोग्राम उनको वैसा अलाउ नहीं करती, क्योंकि शायद उस तरह की चीजें नहीं पड़ी हुई हैं। तो जीवन के अंदर लक्ष्य बनाने से लेकर लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो जरूरी आदतें चाहिए, उन सब की प्रोग्रामिंग हमने की होती है, और आपकी सफलता पर इसका ही तो असर पड़ता है। राइट। जब तक आप यहाँ से कोई चीज सोचना नहीं सीखेंगे, सक्सेसफुल जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने के बारे में आप अपने आप को ट्रेंड नहीं करेंगे, आपको आगे कुछ मिल ही नहीं सकता। सो ट्रू। इनफैक्ट आपने जो एग्जांपल दिया वो बड़ा बेहतरीन था कि स्क्रीन पे वही आएगा जो हम बटन प्रेस करेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से या तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो जाए, या हम एक नया डिज़ाइन कर दें कीबोर्ड ही, कि आज जहां ए और एस है उसकी जगह हम डब्ल्यू और एक्स लगा दें, तो जब उस बटन को प्रेस करेंगे उसी सीक्वेंस में होगा, लेकिन वर्ड चेंज कर दिया तो अब वो ए नहीं आएगा, जो आपने कर दिया है वो आएगा। वेरी ट्रू। मतलब वो हम ऑपरेट कर रहे हैं, सिस्टम अपने आप नहीं दिखाएगा। वेरी ट्रू। तो वो मतलब बहुत इजी है जबीर भाई। मतलब मैं उदाहरण देता हूँ, आपने कीबोर्ड का उदाहरण दिया, मुझे ध्यान है जब मैंने पहली बार ये सीखा था, टाइपिंग सीखा था, तो मैंने उसके साथ कुछ और भी सीख रहा था मैं, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि कैसे एक व्यक्ति टाइपिंग करता है और अब वो स्क्रीन में नहीं देखता, वो जो फॉन्ट है वो भी नहीं देखता, उसका दिमाग कहीं और हो रहा होता है, लेकिन अब वो जो टाइपिंग करता है वो उसकी वो नहीं कर रहा होता, वो उसका ब्रेन कर रहा होता है, क्योंकि उसने उस टाइपिंग के वर्ड्स को, जो कीपैड नीचे था, एक्चुअली वो कीपैड उसने वापस अब कहाँ सेव कर दिया, कहाँ फीड कर दिया, उसने अपने सबकॉन्शियस में फीड कर दिया, ब्रेन में कर दिया। और जब वो वहां हो गया, अब अगर वो गलत भी करना चाहेगा, बिलीव मी वो गलत नहीं कर पाएगा। उसकी वो फिंगर वहीं पड़ती है जहां पर वो वर्ड पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है। तो ऐसे एक बार जब आप अपने आप को ट्रेंड करते हो, फिर ये पूरी जिंदगी रेफरेंसेस देकर आपको वो चीज कराता रहता है। और अगर आपने, जो मैंने शुरुआत में हमारी बातचीत थी कि एजुकेशन में जो मैंने कहा कि एकेडमिक्स अलग चीज हुई, लेकिन सफलता के लिए जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो हमारे, अगर हमने उसको अपने आप को ट्रेंड नहीं किया उनके लिए, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो सक्सेस रूल्स के लिए खुद को डेवलप करना, खुद को ट्रेंड करना, ये सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। बहुत खूब आपने इसका हमें समझाया। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर क्या सभी का प्रोग्राम तो फिर ये हो ही जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या इसको चेंज किया जा सकता है कभी? 100% बिल्कुल। राइट। मैंने आपसे बीच में बोला भी था एक लाइन में कि इस जीवन की सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, वो जो बात है, वो क्या है कि इसमें कभी भी कहीं से भी कुछ भी बदलाव किया जा सकता है। एंड इट इज सिंपल। जैसे आपको अगर कोई आपके पास कोई एप्लीकेशन पड़ी हुई है आपके फ़ोन में, जो आपने बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है, और फाइनली आपने सोचा कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करते हैं? अनइंस्टॉल कर देते। तो आप उसको सिंपल जाते हैं, एक प्रोसेस है, उसका एक टेक्निक है कि आप जाते हैं, अनइंस्टॉल का बटन दबाते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं और वो अनइंस्टॉल हो जाता है। और जो भी आप डालना चाहते हैं वैसे ही आप वो नया जो भी एप्लीकेशन है उसको आप वापस स्टोर कर लेते हैं। तो सिंपल है, अपने ब्रेन को उसी तरीके से आप ट्यून कर सकते हैं कि जो भी हैबिट्स या जो भी आदत, जो भी विचारधारा आपको नहीं चाहिए, वो आप उसको एक सिस्टम के जरिए, एक साइंस है, एक टेक्निक है, प्रैक्टिस है, जिस पर हम लोग लगातार ट्रेनिंग्स भी करते हैं, उसके जरिए से हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपने आप को उन आदतों को चेंज कर सकते हैं या रिप्लेस करके वो डाल सकते हैं जो आप डालना चाहते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड इट इज पॉसिबल। राइट, लवली। तो ये तो बिल्कुल वैसा होगा कि मान लीजिए अगर मेरा कोई भी ड्राइवर या कोई भी मेरा सॉफ्टवेयर किसी लैपटॉप में अगर वो खराब हो गया, तो हम उसको फॉर्मेट कर देते हैं और नया डाल लेते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो मतलब उतना ही सिंपल है। उतना ही सिंपल। या हम पहले वाले उदाहरण की तरह लेके चले, तो अगर कलर गलत हो गया तो उसको ब्लीच कर दें, व्हाइट कर लें वापस। एब्सोल्युटली। फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा आप डाल सकते हैं। ग्रेट, बहुत ही बेहतरीन। मैं जो आपने बताया ये बड़ी पावरफुल चीज़ें हैं, और जितना मैं समझता हूँ आपने इसको प्रैक्टिकली खुद बहुत इम्प्लीमेंट किया है। तो आपने क्या आपने अपने आप को रीप्रोग्राम किया, या आप शुरू से ऐसे थे? एक तो मैं ये जानना चाहूँगा। दूसरा, अगर चेंज किया तो आपने कैसे अपने आप को किया?
मैं एक बात तो बोलूंगा आपको कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये बहुत बड़ी कहावत है कि जीवन के अंदर परफेक्ट कोई नहीं होता और परफेक्ट कुछ नहीं होता। जीवन के अंदर हमेशा आपको अपने आप को वही अगेन हमेशा कुछ बेहतर करने के लिए चैलेंज करते रहना चाहिए। और जहाँ तक बात है मेरे खुद के होने की, तो मुझे लगता है शायद हम में से, मैं ही नहीं, सभी लोग जो इस दुनिया में आते हैं इंसानी शक्ल के अंदर, हम सभी के अंदर बहुत पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होती है, राइट। हम यहाँ पर कहीं कुछ गलत सॉफ्टवेयर हमारे अंदर अपलोड होने की वजह से हमारी सक्सेस के जो साइज हैं वो चेंज हो जाते हैं। कुछ बहुत बड़ी सक्सेस पे पहुँचते हैं, कुछ लोग एवरेज ज़िंदगी में उसको सफलता मान के वहीं रुक जाते हैं। मैं मेरे लिए बड़ा ब्लेस फील करता हूँ कि शायद कुछ गॉड गिफ्ट था या कुछ ऐसा मेरा एनवायरनमेंट रहा जहाँ पर जाकर कई ऐसे चीज़ें जो अनवांटेड सी मुझे लगती थी, जब मुझे लोग कहते थे कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप, या आपको ऐसा करना चाहिए, या बड़ा नहीं सोचना चाहिए, या उससे कुछ नहीं होगा, बाद में रिग्रेट होगा, आपसे होगा नहीं पूरा। तो मुझे अच्छा ये लगा, उसमें कुछ ट्रेनिंग नहीं थी, राइट, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, लेकिन ये शायद गॉड गिफ्ट था कि मुझे शायद वो बातों को स्वीकार मेरे मन ने नहीं किया। यानी मैं कहूँ कि वो गलत सॉफ्टवेयर मैं शायद इंस्टॉल होने नहीं दिया मैंने अपने अंदर, राइट। मेरे जीवन के अंदर जो चीज़ रही कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, और उस तरह के रेफरेंसेस मैंने अपने आप को दिए, शायद बहुत छोटे से बचपन से, जिसने मुझे हमेशा एनकरेज किया। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एज वेल कि उन्होंने जब मुझे जो कहानियाँ सुनाई, उन कहानियों के अंदर जो कैरेक्टर्स थे, जो चरित्र थे, वो बहुत कामयाब लोगों के चरित्र थे, तो उनका इम्पैक्ट शायद मेरे दिमाग में बहुत गहरा गया। और मैं हमेशा अपने आप को कोरिलेट करता था कि जब भी चुनौती आएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो ब्रेन डेवलप होना शुरू हो गया, और दैट इज़ हाउ। बाकी रही बात करने की, मैं आज भी करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जीवन में आप परफेक्ट कभी नहीं होते। जीवन में हर एक नया दिन आपको अगर चुनौती लेकर आता है, हर एक नया दिन अगर आपके जीवन में है, और वो कुछ भी जो आप अभी पहेली है जो आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि आपके पास उसके रूल्स नहीं हैं उसको सुलझाने के। और अगर आप हारेंगे नहीं, अगर आप सही तरीके से उसके साथ काम करेंगे, तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, और वो नई चीज़ आपके लिए लेसन होगी, लर्निंग होगी। वो मैं आज भी करता हूँ। ग्रेट। तो अगर मतलब कोई एग्जांपल के साथ शेयर कर सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पे इम्प्रूव किया, या मैंने इस तरीके से इस चीज़ पे काम किया, तो मतलब सो दैट लाइक इट विल बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ आपके जो फैंस हैं, उनको और अच्छे से समझ में आएगा। मेरे साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे मेरे पास अनगिनत उदाहरण हैं, और थोड़ी देर के अंदर क्या हो सकता है ब्रेन के, अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं या अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं। मैं फुकेट में था लास्ट ईयर, वो मैं जिक्र जरूर मेरे दिमाग में आ रहा है, और वहाँ मेरे साथ में हम लोगों को 5-6 घंटे का एक ब्रेक मिला था। तो मैं और मेरे साथ में मेरे कुछ बच्चे थे, तो हम लोग निकल गए टूर पर, सिटी टूर पर। तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा बंजी जंपिंग भी होती है। और हमारे सोचने के तरीके का ही एक पार्ट है जिसको हम फियर बोलते हैं, राइट। तो कई बार लोग बड़ी सफलता से क्यों दूर रहते हैं, क्योंकि उनको अनायास वो डरते हैं, और एक बार जो डर उनको लगता है, तो फिर उसके बाद उनका जो एक ब्रेन होता है जिसको हम लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं, वो उसको जस्टिफाई भी करता है कि जो डर रहे हैं ना वो गलत नहीं डर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये एक इमेजिनरी चीज़ है, और जिसको अगर इसको आपको दूर करना ही पड़ेगा, और दूर करने का मतलब है इससे लड़िए। तो ये एक साइंस है। जैसे बंजी जंपिंग का जिक्र आया, तो बच्चे मेरे एकदम बोले, अरे बाबा सर इतना 16वीं मंजिल पर कैसे लोग करते हैं। मैंने कहा लोग नहीं करते हैं, अब तुम्हें भी करना है। अच्छा। अरे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो आप। सो मुझे याद है, मुझे लगभग 20 मिनट लगे थे, 25 मिनट उनकी काउंसलिंग मैंने किया, और वो हस्बैंड वाइफ थे, और वो एक फियर था जो दिमाग में बैठा हुआ था कि इतनी हाइट से अगर गिरे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। और मैंने उनको काउंसिल किया, और 15-20 मिनट का परिणाम था कि वो दोनों लोगों ने बंजी जंपिंग को बहुत सक्सेसफुली किया। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जीवन के अंदर कोई व्यक्ति कुछ भी एक्चुअली कर सकता है। इट इज़ अबाउट द माइंडसेट कि वो अपने अंदर क्या पिक्चर को क्रिएट करता है, क्या विश्वास वो क्रिएट करता है अपने अंदर। और ये चीज़ें आपके जीवन में अलग अलग रूप से आती रहती हैं। हर टाइम पर अलग अलग काइंड ऑफ फियर आपके जीवन में आते हैं। जब भी आप कुछ नया चैलेंज लेते हो जीवन में, कुछ नया गोल बनाते हो, तो सबसे पहले आपको दुनिया नहीं रोक रही होती है। एक्चुअली एक व्यक्ति आपको रोक रहा होता है जो आपके अंदर बैठा है, और आपको दुनिया को नहीं चेंज करना है या दुनिया से फाइट नहीं करनी है। एक्चुअली आपको उसी को ही तो रिप्लेस करना है, उसकी जगह एक ब्रेव इंसान से। और जैसे आपने वो कर लिया, आप एक्शन लेते हो, और एक्शन के बाद आपको लगता है अरे मैं तो बेकार ही डर रहा था, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो चाहे वो बड़े गोल हो लाइफ के अंदर या बड़े एक्शंस हो, दोनों ही जगहों पर इसी का काम है।
तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन आपने हेल्प किया समझने में। आई एम श्योर लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। एक वर्ड हम यूज करते हैं जिसको हम अक्सर बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ, थोड़ा उस पर रोशनी डालिए, क्या है लिमिटिंग बिलीफ? जरूर, आपके इसके लिए तो बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन में मिल जाएंगे हम लोगों को। जी जी। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक व्यक्ति कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, मैं छोटा उदाहरण देता हूं आपको, ठीक है, और वो उसके लिए उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, राइट, उसको अगर वो इस माहौल में है जहां उसको लगता है कि पढ़ाई करो, नौकरी करोगे तो पैसा आ सकता है, तो वो उस पर ध्यान लगाता है, एक्शन लेना शुरू करता है, कॉलेज जाता है, डिग्री, ये सब चीज़ें वो करता है, उसके बाद आता है। इसका मतलब वो ये विश्वास तो कर रहा है कि उसको पैसा चाहिए, और उसका ये विश्वास भी है कि वो पढ़ाई कर लेगा तो जॉब के बाद उसके पास पैसा आ सकता है। अब कितना पैसा आ सकता है ये डिसाइड कैसे हो रहा है? ये उसने अपना एक विश्वास बना रखा है, जो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि पैसा चाहिए, लोग कहते हैं हाँ चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? यहां पर आपको एक जवाब नहीं मिलेगा। यहां जो जवाब अलग अलग निकल कर आएंगे, किसी के लिए वो अमाउंट 50,000 हो सकता है, किसी के लिए 20,000, किसी के लिए 1 लाख, किसी के लिए 5 लाख, किसी के लिए 5 करोड़। ये जो अलग अलग जवाब निकल कर आ रहे हैं, ये जवाब कैसे निकल कर आ रहे हैं? ये हमारा अपना क्रिएट किया हुआ, हमारी खुद की इमेजेस पर विश्वास है कि हमारे लिए ये हमारी लिमिट है, इतना तो हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन इससे ऊपर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये कहीं कोई बुक में डिसाइड नहीं किया गया कि आप ये कर सकते हो और आप ये नहीं कर सकते हो। ये हम खुद ही अपने एनवायरनमेंट, बार बार जो चीजें सुनते हैं, या मैं कहूं कि जो हम खुद से दिन में बार बार बोलते हैं, एक बार बोलेंगे तो वो इंफॉर्मेशन है। जब हम उसी लाइन को या उस थॉट को लगातार कुछ दिनों तक अपने दिमाग में बनाए रखते हैं, तो वही थॉट हमारा विश्वास कन्वर्ट कर देता है। एक बार वो बिलीव हमने जनरेट कर लिया, तो फिर वो बिलीव हमको ड्राइव करता है, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स लोगों का जीवन के अंदर रिचुअल्स फॉलो करना, ये उनके अपने बिलीव्स होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए, राइट। कुछ लोग कहते हैं खाना तो चाहिए लेकिन मंगल वाले दिन नहीं खाना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर खाना गलत है तो फिर मंगल वाला दिन क्यों गलत है और बाकी दिन सही क्यों है। तो ये बहुत सारे तरीके के उनके बिलीव्स जो वो जनरेट करते हैं। तरीका वही है कि जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, जब उसको लगातार वो रिपीट करते हैं किसी भी थॉट को, तो वो उनका बिलीव जनरेट कर देता है।